हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर 3 की। ओके, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन by a force on a moving body is equal to the increase, then it means to say change in its kinetic energy। तो इसका मतलब ये हो जाता है बेटा कि कोई भी वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये होता है, एक्चुअली आप डायरेक्टली जानते हैं कि आप वर्क उतना ही करते हैं जितनी एनर्जी स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन आप करते हैं, तो जितना फोर्स आप बॉडी को मोशन करने में लाते हैं, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है दैट इज योर टोटल वर्क डन। देन इट मींस टू से द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज, देन इट मींस टू से चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कैसे प्रूफ भी कर सकते हैं, देखिएगा। जनरली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F into S। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। सो हियर force is equal to mass into acceleration. This is the equation number 1. Okay, now we are going to calculate S। तो हम S को calculate करेंगे with the formula of V square is equal to U square plus 2AS। हम इससे calculate करते हैं, तो हम U square को इधर ले आएंगे, V square minus U square, और ये 2A को अपॉन में ले आएंगे, देन इट मीन्स टू से S। तो यहाँ पर हमें S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को वर्क के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन which is the value of F, and now value of S which is equal to v square minus u square by 2A। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट आउट हो जाएगा, देन वर्क डन इज इक्वल टू मास और ये 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 और फिर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब मैं इसको जनरली किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये जो एम वी स्क्वायर और एम यू स्क्वायर निकल रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी के साथ निकल रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ निकल रहा है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि आपका जो ओवरऑल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग निकलता है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है द वर्क एनर्जी थ्योरम का, योर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे हम बात करेंगे बेटा कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से एनर्जी, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, कि किस तरीके से एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना। तो अगर बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना, तो इसके सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जनरेटर। बेसिकली जनरेटर्स होते हैं जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह में हम यूज करते हैं। तो कह रहा है द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ऑफ अ डैम हैज अ पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन वाटर फॉल्स its energy decreases and kinetic energy increases if the falling water is made to rotate a turbine near the bottom of the dam। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है टर्बाइन। तो टर्बाइन क्या होता है अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द टर्बाइन इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन गई, ड्यू टू विच इट्स टर्बाइन रोटेट the armature of the generator connect to it, and thus the kinetic energy get transformed into the electrical energy in the generator, and generator convert the mechanical energy into the electrical energy। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप आगे समझेंगे तो अभी आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं।
अब देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के वर्क को थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे जरूरी चीज एक बनती है डैम। हम डैम नाम से जानते हैं, ठीक है। डैम आप जानते होंगे ज्यादातर रिवर्स पे डैम बनता है, लेकिन डैम्स को बनाने का पर्पज ही यही होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। ऐसे बेवजह हम हर एक रिवर के साथ डैम नहीं बनाते। तो जब डैम बनता है तो रिवर के एक साइड में वाटर स्टोर होता है। तो मान लीजिए इस वाले साइड में वाटर रिजर्वायर बन गया है, क्योंकि वाटर स्टोर है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, डैम का होता है। इधर वाटर स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर वाटर स्टोर्ड है तो इस वाटर स्टोरेज में इस टाइम वाटर में पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर वाटर रुका हुआ है, यहाँ पर वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये डैम का ये क्या होता है, होल होता है यहाँ पे, जिसे वाटर इनटेक कहते हैं। इसे हम क्लोज और ओपन अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये सारा का सारा वाटर काफी हाई प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ नीचे की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल एनर्जी में था, और जब ये वाटर आगे की तरफ जाता है तो इस वाटर में क्या आ जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये सारा वाटर काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये वाटर नीचे जाता है तो यहाँ पर लगा होता है बेटा टरबाइन। ये पोर्शन क्या है बेटा, ये टरबाइन है, ठीक है। जब वाटर इस पे लड़ता है तो ये टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो ये घूमने लगता है टरबाइन। अब बाकी पानी तो आगे चला जाता है इस साइड में। अब ये टरबाइन जब घूमने लगता है तो टरबाइन से कनेक्ट होते हैं बेटा एक्सल और आर्मेचर, ठीक है। टरबाइन से क्या कनेक्ट होते हैं, एक्सल कनेक्ट होता है, आर्मेचर कनेक्ट होता है, और ये पूरे जनरेटर का एक सिस्टम कनेक्टेड होता है। तो जब टरबाइन घूमता है तो एक्सल भी रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट कर रहा है, एक्सल रोटेट करेगा, एक्सल रोटेट करेगा तो उससे कनेक्टेड आर्मेचर रोटेट करेगा। अब इन द मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर क्या करता है, रोटेशन करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेटर। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हुआ, टरबाइन घूम रही है, टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आई, ये क्या करता है, आर्मेचर को काइनेटिक एनर्जी देता है। फिर कुल मिला जुला के वहां पर एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि पूरी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके किस में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर, फिर हमारे ट्रांसमिशन टावर तक गई, फिर हमारे घरों तक आती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, यानी कि एक मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जाता है। लेकिन अगर आप पूरे स्टेप में एनर्जी का चेंज देखेंगे तो पूरे स्टेप में सबसे पहले वाटर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आफ्टर देन वो फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर आफ्टर देन वो डायनेमो, इसे बेसिकली डायनेमो का सिस्टम भी बोला जाता है, टरबाइन से आर्मेचर तक ये किसमें चेंज हो जाता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्जन इसमें किसका होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल और काइनेटिक का कॉम्बिनेशन ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। आगे इसके बाद क्या आता है देखिएगा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जस्ट इसका अपोजिट हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करना। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। इन एन मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो होता है, और जो आर्मेचर होता है सेम सारा स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन वहां पर हम आर्मेचर को रोटेट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी से ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम आर्मेचर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ताकि वो रोटेट हो सके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसमें जाती है तो फिर वो क्या होता है, इन एन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने लगता है बेटा, ठीक है। तो वही कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर when an electric current is passed in a coil freely suspended or pivoted in a magnetic field, a torque acts on the coil due to which it's rotate। तो यानी कि कॉइल को रोटेट करने के लिए एक टॉर्क का मतलब फोर्स आता है, एक रोटेटिंग फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो वो फोर्स की वजह से वो कॉइल या फिर वो आर्मेचर क्या करता है, रोटेट करता है। The shaft attached to the coil also rotate with it। तो शाफ्ट भी रोटेट करता है। शाफ्ट जनरली ये जो आपको यहाँ पर नीचे फिगर में ABCD दिख रहा है, ये इसे बेसिकली शाफ्ट कहते हैं। Thus the electrical energy changes into the mechanical energy। The electric motor is used in many home appliances such as the electric fan, washing machine,
मिक्सर, ग्राइंडर एटसेट्रा। तो यानी कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो रोटेट करने के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, उनमें हम इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसके फिगर को समझिएगा। देखिए ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, और ये एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है। इसमें ये आर्मेचर रख दिया गया, ये पूरा का पूरा साफ्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसे एक्सल बोलते हैं, और ये पूरा साफ्ट है। इससे कनेक्टेड ये P और Q स्प्लिट रिंग होती हैं, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं P और Q को। और यहाँ पर X और Y जिसे हम कहते हैं कार्बन ब्रशेज, ब्रशेज बोलते हैं, बेसिकली ये कार्बन के होते हैं। अब इनको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इन द मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होती है तो इन पर एक यानी कि टॉर्क जनरेट होता है, फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितनी भी चीजें रोटेट करने वाली इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होते हैं उनमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया। जस्ट इसका जब अपोजिट होता है तो जनरेटर में भी ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है कि हम इसको रोटेट करते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, और इसमें करंट जनरेट होने लगता है, तो उसका मतलब वो जनरेटर हो जाता है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अगर हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी की, तो हमारे पास कई सारे इक्विपमेंट तुमने देखे भी होंगे घरों में। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज हीटर, ओवन, गीजर, टोस्टर एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, ये सब हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द हीट एनर्जी व्हेन इट इज पासेस करंट, ठीक है, थ्रू दियर रेजिस्टेंस वायर और फिलामेंट। तो बल्ब में फिलामेंट आता है, तो बल्ब भी हीट एनर्जी को जनरेट करता है। नाउ हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, यानी कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बनाना। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेटा थर्मोकपल। थर्मोकपल एक बेसिक ऐसी डिवाइस होती है जो कि दो अलग अलग वायर से मिलकर बनती है। ठीक है, दो अलग अलग वायर से मिलकर बनती है। अब इसको जब हीट किया जाता है तो इसके पास चार्जेस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और चार्जेस फ्री होने की वजह से मोशन स्टार्ट करते हैं। तो किसी कंडक्टिंग वायर में अगर चार्जेस मोशन करते हैं तो वो करंट हो जाता है। तो यहाँ पर हीट की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं, देन इट मींस हीट एनर्जी का कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया। तो वही कह रहा है, इन ए थर्मोकपल व्हेन टू जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल आर केप्ट एट द डिफरेंट टेम्परेचर, one junction is kept hot when the other is kept cold. A current flow in the thermocouple. Thus, a thermocouple changes the heat energy supplied at the hot junction into the electrical energy. अब थोड़ा सा समझिएगा, अब यहाँ पे दो जंक्शन की बात कर रहा है। पहला जंक्शन देखिए यहाँ पे दिया है, दैट इज द कोल्ड जंक्शन, और दैट इज द हॉट जंक्शन। अब देखिएगा कोल्ड जंक्शन के पहले वायर टाइप ए और वायर टाइप बी है, ये दो अलग अलग मेटल वायर है, और कोल्ड जंक्शन के बाद ये कॉपर वायर है, ये अलग वायर है। अब ये हॉट जंक्शन है, इसमें हम करते क्या है, यहाँ पर हीट देते हैं। जब हम यहाँ पर हीट देंगे तो इनके जो मेटल वायर्स हैं इनमें चार्जेस फ्री होते हैं। तो यहाँ से जो चार्जेस का फ्लो ऐसे बनता है, जब ये चार्जेस फ्लो होकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं तो ये कनेक्टेड होते हैं कॉपर से, फिर वही चार्जेस कॉपर में जाने लगते हैं। तो वो चार्जेस जब आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर आते हैं वायर बी में, और इस तरीके से अपना सर्किट भी कंप्लीट कर लेते हैं। देन इट मींस टू से विद द हेल्प ऑफ हीट हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मीटर लगा होता है बेसिकली चेक करने के लिए करंट है कि नहीं, तो इसे गैल्वेनोमीटर एक बार तुम मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हीट देते हैं इसको तो इसमें चार्जेस फ्री होते हैं, और ये चार्जेस इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी से हीट एनर्जी का कन्वर्जन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। कभी कभी आप इसे थर्मोपाइल भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, थर्मोपाइल। अब थर्मोपाइल क्या होता है, जब नंबर्स ऑफ थर्मोकपल होते हैं, नंबर्स ऑफ का मतलब टू और मोर देन टू थर्मोकपल्स जब कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम बोल देते हैं थर्मोपाइल। ओके, आगे देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपने बहुत सारे इक्विपमेंट देखे होंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लाउड स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, अ लाउड स्पीकर व्हेन इन यूज रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करते हैं, और जो माइक्रोफोन होता है वो उस एनर्जी को चेंज करता है। बेसिकली लाउड स्पीकर ज्यादा चेंज करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं, अपनी वॉइस को जनरेट करते हैं।
तो माइक्रोफोन हमारी साउंड एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में करता है। सबसे पहले साउंड का इलेक्ट्रिकल में किया माइक्रोफोन ने, और जो लाउड स्पीकर होता है, ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन साउंड एनर्जी में कर देता है। कह रहा है फ्रॉम द माइक्रोफोन एंड चेंजेस इनटू द साउंड एनर्जी in an electrical bell when an electric current is passed the energy changes into the sound energy। तो एक एग्जांपल और दिया इलेक्ट्रिकल बेल का, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो माइक्रोफोन हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। A microphone converts the sound energy into the electrical energy in the form of varying electrical signal। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करने की अगर बात कहेंगे तो जो बैटरी चार्ज होती हैं, जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं, जैसे फोन की बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, ये सब चार्जेबल होती हैं। तो ये चार्ज कहाँ से होती हैं? बेसिकली हमें मालूम है कि जितने भी बैटरीज या सेल हैं ये केमिकल की चीजों से चलते हैं, यानी कि इनमें केमिकल रिएक्शंस होती है, चार्जेस बनते हैं और तब करंट हमें मिलता है। लेकिन अगर ये रिचार्जेबल है, इन्हें चार्ज किया जा सकता है, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं, जैसे हमारा फोन। ठीक है, तो फोन को हम बार बार चार्ज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। जब हम इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो इनकी बैटरीज में जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो वही कह रहा है, while charging a battery the electrical energy changes into the chemical energy of the cell। अब इसका अपोजिट, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब जब हम उसी बैटरी का यूज लेते हैं, पहले तो हमने बैटरी को चार्ज किया, अब जब हम उसी बैटरी का यूज लेते हैं तो वहां से जो केमिकल एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो कह रहा है फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, आगे देखते हैं बच्चा। केमिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। अगर हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में, तो देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको बर्न करने पर हमें लाइट मिलती है। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि कैंडल को ले लो, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन ए कैंडल बर्न्स इट गिव्स लाइट, सिमिलरली अ केरोसिन लैंप व्हेन द ऑयल सोक्ड इन इट्स विक बर्न द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द लाइट एनर्जी। तो आप केरोसिन में देख लीजिए, केरोसिन लैंप वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली, तुम एक सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हो कि केरोसिन लैंप हो सकता है, कैंडल हो सकता है। इनको जब बर्न करोगे तो ये जिन चीजों से मिलकर बनते हैं उनकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। साथ ही साथ आप यहाँ हीट में भी कन्वर्जन कर सकते हो, उसका बोल सकते हैं कि लाइट और हीट दोनों निकलता है यहाँ पर। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। लाइट से केमिकल एनर्जी में कैसे बनता है? तो अब देखिएगा, एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें लाइट बहुत जरूरी होती है, जिसमें हम लोग एकदम कंपल्सरी बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस द सनलाइट इज प्रेजेंट। तो सनलाइट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। हम लोग नहीं करते हैं, बेसिकली प्लांट्स करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं, अपनी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ताकि वो अपने लिए फूड्स को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। तो कह रहा है द लाइट एनर्जी फ्रॉम सन is absorbed by the green plant and they changes it in the form of chemical energy during the process of photosynthesis। तो photosynthesis के प्रोसेस में प्लांट्स ऐसा करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, एलईडीज, ट्यूब लाइट्स, ये सारे एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये लाइट के साथ साथ हीट में भी कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा, जैसे बल्ब अगर जलता है तो वो लाइट एनर्जी तो देता है, ये साथ ही साथ वो हीट एनर्जी भी हमें देता है। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब glows on passing an electric current through it the electrical energy changes into the heat and the light energies। okay, next, light energy to the electrical energy। लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बनना, तो ये कैसे हो सकता है? तो बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होती है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स यानी कि जो सोलर सेल होती है वगैरह, ये विद द हेल्प ऑफ लाइट ही चलती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जब लाइट इनमें पड़ती है तो इनमें चार्जेस फ्री होते हैं, और जब वो चार्जेस फ्री होते हैं तो वो फ्लो करते हैं और फिर करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है। कह रहा है इन एन फोटो इलेक्ट्रिकल सेल द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन ए सोलर सेल द लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू द
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल वगैरह जितने भी होते हैं वो लाइट एनर्जी को लेकर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट से मैकेनिकल एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेटा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन एक, आज की डेट में हम लोग मॉडर्न इंजन की बात करेंगे तो ये इस तरीके से वर्क नहीं करता, लेकिन जो स्टीम इंजन था उस पर वर्क करता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कोल्स वगैरह का बेसिकली यूज करते थे। उनमें कोल बर्न किया जाता था और जब कोल को बर्न करते थे तो हीट एनर्जी बनती थी और उस हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते थे कि वो इंजन को रोटेट कर सके, देन इट मीन्स इंजन को वर्क करते थे। तो वहां पर जो इंजन का वर्क होता है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है। ठीक है, तो कह रहा है इन अ स्टीम इंजन द केमिकल एनर्जी ऑफ ए कोल। तो केमिकल एनर्जी, कोल की जो केमिकल एनर्जी होती है वो फर्स्ट चेंज होती है हीट में। अब यहाँ हीट आ गया तो कोल की एनर्जी, कोल की केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई। आफ्टर देन यही हीट एनर्जी ठीक है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो आगे कह रहा है द फर्स्ट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी ऑफ स्टीम एंड देन हीट एनर्जी ऑफ स्टीम चेंजेस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अगर हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी की, तो केमिकल से हीट का मतलब ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह या फिर इनकी बात करें जो बर्न कर सकते हैं हम, जिनको हम जला सकते हैं, तो कुछ फ्यूल्स वगैरह आते हैं और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। जैसे एक एग्जांपल हम कोल का ही ले लेते हैं। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे हमको हीट मिलती है, तो एक तरीके से उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है उससे हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी का चेंज हीट एनर्जी में करते हैं। इसी तरीके से और भी ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो कह रहा है व्हेन फ्यूल सच एज वुड, कोल, बायोगैस एक्सेट्रा बर्न्स, तो इनके अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। अब जैसे आप वो ले लीजिए, क्रैकर्स के एक्सप्लोजन्स ले लीजिए, पटाखों का फूटना। अगर पटाखे फूटते हैं तो बेसिकली पटाखों में क्या किया जाता है, केमिकल्स डाले जाते हैं। तो उनकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी तो चेंज होती है। अब देखो पटाखों में क्या, किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता है, सीधे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में होगा। अगर फूटते हैं तो आवाज भी आती है, साउंड एनर्जी में होगा। साथ ही साथ उनसे लाइट भी निकलती है तो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि एक्सप्लोजन जब होता है क्रैकर्स का तो उनमें केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। आगे कह रहा है इन एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जीज। इन द लाइटिंग ऑफ कैंडल और मैच स्टिक द एनर्जी चेंजेस, यानी कि यहां पर भी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जीज। इन रेस्पिरेशन, हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो केमिकल एनर्जी ही हमारी बॉडी में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे खाने में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें ब्रीदिंग बहुत जरूरी होती है क्योंकि वहीं से हमको ज्यादातर ऑक्सीजन मिलता है। तो जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है और इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी उन्हें कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब हम खाना भी खाते हैं तब। ओके, नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में कैसे करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी आप जानते हैं और ये हो गया केमिकल एनर्जी। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में करते हैं। कैसे, इनमें जस्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्यूल्स लेते हैं, जस्ट डीजल या पेट्रोल टाइप के फ्यूल लेते हैं। इन फ्यूल्स को क्या करते हैं, इनके फ्यूल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होती है और वो ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो कह रहा है इन ऑटोमोबाइल्स while in motion the chemical energy of petrol or diesel changes into mechanical energy, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो इसे मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हम केवल क्या करते हैं, किसी व्हीकल को रन नहीं करते हैं, बहुत सारे मशीनरी पार्ट भी ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा मैग्नेट होता है जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। एक आयरन होता है, आयरन के चारों तरफ हम क्वाइलिंग करते हैं। क्वाइलिंग का मतलब एक कंडक्टिंग वायर को लपेट देते हैं। अब जब उस कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो वो पूरा का पूरा आयरन एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है और उस टाइम हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि एक ऐसा मैग्नेट जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और जब तक उसमें करंट है तब तक वो मैग्नेट है, करंट का फ्लो बंद, उसका मैग्नेटिज्म खत्म। ओके, तो कह रहा है व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन द कॉइल वुंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन बार विच गेट मैग्नेटाइज। वुंड का मतलब घुमा के उसे क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, उसके चारों तरफ उसे घुमा देते हैं, यानी कि कंडक्टिंग वायर को, और उसमें करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। दस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेटा वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे आता है मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में कैसे करते हैं? तो नॉर्मली बेसिकली देखो, मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन, आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख लो, आप अपने हैंड को रब कर लो। अगर आप अपने हैंड को रब करते हैं तो क्या होता है, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, क्योंकि जब आप अपने हैंड को रब करते हैं तो आपको हैंड को क्या फील होगा, थोड़ी सी हीट फील होती है। रब करके देखिए, थोड़ी सी हीट फील होती है। तो यहाँ पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी, आप जब रब कर रहे होते हैं तो आप मैकेनिकल एनर्जी कर रहे होते हैं, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रबिंग ऑफ हैंड। ठीक है, और ऐसे ही जितने भी मैकेनिकल एनर्जी, जब कोई भी बॉडी मैकेनिकल वर्क कर रही होती है और उसके साथ फ्रिक्शन वहां ऐड हो जाता है तो वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। अब इसका एक एग्जांपल हम वाटरफॉल से भी देख सकते हैं। जब वाटरफॉल होता है बेटा, तो यहाँ पे वही कह रहा है, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर एट दैट हाइट चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फॉल। On striking the bottom, a part of kinetic energy of water changes into the heat energy due to which the temperature of water rises. The moving part of machine get heated due to friction. Thus, a part of mechanical energy changes into the heat energy. तो वाटर के साथ भी यही केस होता है। जब वाटर फॉल होता है तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो जब वहां गिरता है बेटा तो उस टाइम कुछ पार्ट, उसकी मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर का टेम्परेचर वहां पर थोड़ा सा कंपैरेटिवली राइज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एनर्जी का कन्वर्जन कि किस फॉर्म की एनर्जी, मतलब किसी भी एक अनदर फॉर्म की एनर्जी अनदर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होती है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।